हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिस्तान। आज हम सामान्य ज्ञान के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने इस वीडियो में सभी ऐसे ही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए जिससे कि आपको ये सभी क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएँ। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी क्या है? तो आंसर है, कनाडा की राजधानी है ओटावा। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी अमेजन नदी। सबसे लंबी नदी है नील नदी और सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। कौन है दोस्तों? सहारा रेगिस्तान, जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और विश्व का सबसे छोटा रेगिस्तान, विश्व का सबसे छोटा रेगिस्तान है कार क्रॉस रेगिस्तान, जो कनाडा देश में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? कनाडा देश में। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक प्राकृतिक झीलें किस देश में स्थित हैं? तो प्राकृतिक झीलें यह कनाडा देश में स्थित है और कनाडा की राजधानी है, कनाडा की कैपिटल है ओटावा। क्या है दोस्तों? ओटावा। अगला क्वेश्चन, अमेजन वर्षा वन किस महाद्वीप में स्थित है? अमेजन वर्षा वन ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ओके दोस्तों। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? सबसे छोटा देश, तो विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी यह विश्व का सबसे छोटा देश है। अगर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। कौन है दोस्तों? रूस। रूस देश विश्व का सबसे बड़ा देश है। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? माउंट एवरेस्ट ये हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है और माउंट एवरेस्ट ये विश्व का सबसे ऊंचा एवरेस्ट है और यह नेपाल में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। ओके दोस्तों, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। क्या है दोस्तों? कैनबरा। अगला क्वेश्चन, उगते सूरज की भूमि के नाम से किस देश को जाना जाता है? उगते सूरज की भूमि के नाम से जापान देश को जाना जाता है। किस देश को? जापान देश को। अगला क्वेश्चन, द ग्रेट बैरियर रीफ किस ऑस्ट्रेलियाई राज्य के तट पर है? तो द ग्रेट बैरियर रीफ यह क्वींसलैंड में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? क्वींसलैंड में। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे लंबी नदी है मिसौरी नदी। मिसौरी नदी। अगला क्वेश्चन, अमेरिका के किस राज्य को सनशाइन स्टेट के नाम से जाना जाता है? अमेरिका के फ्लोरिडा स्टेट को सनशाइन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इटली की राजधानी क्या है? इटली की राजधानी है रोम। क्या है दोस्तों? रोम। अगला क्वेश्चन, भूमध्य सागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भूमध्य सागर में सबसे बड़ा द्वीप है सिसिली द्वीप। कौन है दोस्तों? सिसिली द्वीप। अगला क्वेश्चन, प्राग किस देश में है? प्राग प्राग यह चेक गणराज्य में स्थित है। चेक गणराज्य। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बगदाद से होकर कौन सी नदी बहती है? बगदाद से होकर टाइग्रिस नदी बहती है। टाइग्रिस या टिग्रिस नदी। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। कौन है दोस्तों? अल्जीरिया। अगला क्वेश्चन, कौन से दो देश सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं? तो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका ये दो ऐसे देश हैं जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस शहर में है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। कहाँ पर? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। अगला क्वेश्चन, न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? तो न्यूजीलैंड की कैपिटल
वेलिंगटन है। क्या है दोस्तों? वेलिंगटन। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वॉशिंगटन। कौन थे दोस्तों? जॉर्ज वॉशिंगटन। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइटैनिक किस वर्ष डूबा था? तो टाइटैनिक यह सन 1912 में डूबा था। कब दोस्तों? सन 1912। टाइटैनिक इस सबसे बड़ा यात्री जहाज था। यह 14 अप्रैल 1912 को अटलांटिक महासागर में डूबा था, जिसमें 1517 लोगों की जान गई थी। और किस महासागर में डूबा था दोस्तों? अटलांटिक महासागर में। ओके दोस्तों। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता की घोषणा किसने लिखी? स्वतंत्रता की घोषणा थॉमस जेफरसन ने लिखी थी। किसने दोस्तों? थॉमस जेफरसन। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले मानव निर्मित उपग्रह का नाम था? तो पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले मानव निर्मित उपग्रह का नाम था स्पुतनिक। क्या था दोस्तों? स्पुतनिक। अगला क्वेश्चन, 1919 में वर्साई की संधि के साथ कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध वर्साई की युद्ध के पश्चात समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन, ऑरलियंस की दासी के नाम से किसे जाना जाता था? ऑरलियंस की दासी के नाम से जॉन ऑफ आर्क को जाना जाता था। किसे दोस्तों? जॉन ऑफ आर्क को। पेरू में माचू पिचू परिसर का निर्माण किस प्राचीन सभ्यता ने किया था? पेरू में माचू पिचू परिसर का निर्माण इंसाक सभ्यता ने किया था। किसने दोस्तों? इंसाक ने। अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने दोस्तों? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला क्वेश्चन है, चीन की महान दीवार का निर्माण मुख्य रूप से किस राजवंश द्वारा किया गया था? तो चीन की महान दीवार का निर्माण मिंग राजवंश द्वारा किया गया था। कौन सा राजवंश था दोस्तों? मिंग राजवंश। ये चीन की दीवार का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में चीन के शासक थे किन शी हुआंग, इन्होंने बनवाया था। और इस दीवार को द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है। क्या है दोस्तों? द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला मैरी क्यूरी थी। कौन थी दोस्तों? मैरी क्यूरी, जिन्हें सन 1903 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और यह नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। ओके दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बर्लिन की दीवार किस वर्ष गिरी? तो 1989 में। कब दोस्तों? 1989 में बर्लिन की दीवार गिरी। किस देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी उपहार में दी? तो फ्रांस देश ने। किस देश ने दोस्तों? फ्रांस देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी उपहार में दी थी। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मिस्र की रानी कौन थी जिसका रोमन जनरल जूलियस सीजर और मार्क एंटनी के साथ रिश्ता था? तो रानी थी क्लियोपेट्रा। कौन थी दोस्तों? क्लियोपेट्रा। रोमन साम्राज्य का पतन कब हुआ? तो 476 ईसा पूर्व 476 ईसा में रोमन साम्राज्य का पतन हुआ था। अगला क्वेश्चन, चीन का प्रथम सम्राट कौन था? तो किन शी हुआंग। किन शी हुआंग चीन का प्रथम सम्राट था। और इन्होंने ही चीन की महान दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण करवाया था। ओके दोस्तों। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष स्वतंत्रता की घोषणा की? तो 1776 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। कहाँ पर दोस्तों? ग्रेट ब्रिटेन में। और ग्रेट ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन। नाजी पार्टी के नेता कौन थे? नाजी पार्टी के नेता एडोल्फ हिटलर थे। कौन थे दोस्तों? एडोल्फ हिटलर। किस प्रसिद्ध नेता की हत्या उसके मित्र ब्रूट्स ने की थी? तो नेता थे जूलियस सीजर। इनकी हत्या इनके ही मित्र ब्रूट्स ने की थी।
अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला मानव कौन था? अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला मानव यूरी गागरिन था। कौन था दोस्तों? यूरी गागरिन। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो सूमो कुश्ती जापान का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन, 1930 में पहला फीफा कप किस देश ने जीता? तो फीफा विश्व कप यह 1930 में उरुग्वे देश ने जीता था। अगला क्वेश्चन, टेनिस में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? टेनिस में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने का खिताब ये मार्गरेट कोर्ट के नाम है। किसके दोस्तों? मार्गरेट कोर्ट। अगला क्वेश्चन, गेंदबाजी के एक फ्रेम में कितने दोस्तों? गेंदबाजी के एक फ्रेम में उच्चतम संभावित स्कोर क्या है? तो उच्चतम संभावित स्कोर है 30 अंक। कितना है दोस्तों? 30 अंक। किस वर्ष महिलाओं को पहली बार आधुनिक ओलंपिक खेलों में भाग लेने की अनुमति दी गई? तो सन 1900 में। सन 1900 में महिलाओं को पहली बार आधुनिक खेलों में भाग लेने की अनुमति दी गई। किस खेल को खेलों का राजा कहा जाता है? खेलों का राजा सॉकर। सॉकर यानी फुटबॉल को खेलों का राजा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे तेज आदमी के रूप में किसे जाना जाता है? सबसे तेज आदमी के रूप में तो उसैन बोल्ट को जाना जाता है। उसैन बोल्ट। अगला क्वेश्चन, विंबलडन में कौन सा खेल खेला जाता है? तो विंबलडन में टेनिस खेल खेला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रग्बी लीग टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? रग्बी टीम में 13 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन, जब कोई गोल्फर किसी होल पर 1 अंडर पार स्कोर करता है तो किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो जब कोई गोल्फर 1 अंडर पार स्कोर करता है तो बर्डी शब्द का उपयोग किया जाता है। किसका दोस्तों? बर्डी शब्द का। ओके दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।